नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से वी फॉर विनोवेटिव नाम के इस छोटे से चैनल में आपका स्वागत है और मेरा नाम है विनोद साहू। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं उन 10 ट्रांजैक्शंस के बारे में जिस पर सरकार की नज़र रहती है। तो दोस्तों, जिस तरह से आपको पता है कि अभी नोटबंदी हुई है, 1-1.5 साल हो गया है नोटबंदी हुई है, और नोटबंदी के बाद बहुत सारे लोग पकड़े जा रहे हैं क्योंकि आप कोई भी ट्रांजैक्शन करता है तो उसकी नज़र, जैसे ही वो ट्रांजैक्शन करता है, हर एक नज़र जो है ना सरकार की आपके हर ट्रांजैक्शन पर रहती है। हम आपको बता दें कि आपके बहुत सारे ट्रांजैक्शंस ऐसे हैं जो डायरेक्टली बैंक या म्यूचुअल फंड एजेंसी है, बहुत सारी एजेंसीज डायरेक्टली सरकार को देती हैं कि इन्होंने इतने इतने लाख रुपए का ट्रांजैक्शन किया है। तो हम आपके इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 10 ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जिस पर सरकार की नज़र होती है। दूसरी चीज़ ये है, हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मान लीजिए कि आपने किसी बैंक में 10 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन किया या 10 लाख रुपए आपने डिपॉजिट किया है, लेकिन आपका जो इनकम टैक्स रिटर्न है, आपकी आईटीआर है, उसमें कोई मैच ही नहीं होता है। 10 लाख रुपए आपने वहां पर डिपॉजिट तो कर दिए, लेकिन यहाँ पे आप दिखा रहे हैं कि भैया मेरी इनकम तो 2.5 लाख रुपए ही है साल भर की। तो वहां पर आप उसमें फंस सकते हैं। सरकार आपसे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे पूछ सकता है कि भैया ये जो बाकी के 7.5 लाख रुपए हैं ये कहाँ से आए। तो दोस्तों, इस तरह से हम सबसे पहले आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आपने बैंक में 10 लाख रुपए से ज़्यादा अगर डिपॉजिट कर दिया किसी भी एक फाइनेंशियल ईयर में, एक फाइनेंशियल ईयर मतलब 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में अगर आपने 10 लाख रुपए डिपॉजिट कर दिया है किसी भी बैंक में, तो वो बैंक ये पूरी इंफॉर्मेशन देगी किसको? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी पूरी बिल्कुल स्क्रीनिंग करेगा कि भैया ये 10 लाख रुपए आपके पास कहाँ से आए हैं। अगर उनको वैलिड सोर्स नहीं मिलता है तो वो आप पर कार्रवाई करेंगे। तो पहला जो ट्रांजेक्शन वो है कि अगर आप 10 लाख रुपए डिपॉजिट करते हैं तो सरकार की आपकी नज़र रहती है। 10 लाख रुपए का अगर आप एफडी भी करते हैं, 10 लाख रुपए की अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं, तो भी बैंक ये इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देगा। अगर आप 1 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड का जो है ना बिल चुकाते हैं या बिल लेते हैं, या 10 लाख रुपए से ज़्यादा का अगर आप क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाते हैं, तो ये इंफॉर्मेशन सीधे जाएगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास कि भैया इन्होंने 1 लाख रुपए की ऐसी क्या खरीदारी कर ली और 10 लाख रुपए तक का इन्होंने ऐसा कौन सा बिल चुका दिया। ठीक है। इसके अलावा अगर आप 2.5 लाख रुपए कैश डिपॉजिट करते हैं, उन्होंने स्पेसिफाई किया है डेट को कि 9 नवंबर 2016 से अगर 30 दिसंबर 2016 के बीच में अगर कोई भी व्यक्ति एक अकाउंट में 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा डिपॉजिट करता है तो बैंक को इसकी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना पड़ेगी। ये जो सीधे वहाँ से जो निर्देश है ये वहाँ से आए हुए हैं सारी बैंकों की, भैया आपने ये हमें इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। अगर आप करेंट अकाउंट में 12.5 लाख रुपए डिपॉजिट करते हैं, करेंट अकाउंट में अगर आप 12.5 लाख रुपए डिपॉजिट करते हैं तो इसकी जानकारी बैंक वाले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देते हैं। 1 अप्रैल 2016 से लेकर 9 नवंबर 2016 के बीच में जितनी भी आपने जो कैश डिपॉजिट किया है, ठीक है ना, अगर वो आपके आईटीआर से मेल नहीं खाती है तो इसकी इंफॉर्मेशन भी बैंक ने किसको दी है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पूरी इंफॉर्मेशन दी है। अगर आप 10 लाख रुपए का बॉन्ड खरीदते हैं या डिवेंचर खरीदते हैं कुल एक फाइनेंशियल ईयर में, तो जिस कंपनी से आपने खरीदा है, जिस ऑर्गेनाइजेशन से आपने खरीदा है, उस ऑर्गेनाइजेशन को इसकी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी होगी। उसी तरह अगर आप 10 लाख रुपए का म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो भी जो है ना, जो फंड हाउस है उसकी इंफॉर्मेशन, फंड हाउस को इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को देना पड़ेगी। अगर आप 30 लाख रुपए का घर खरीदते हैं या कोई भी जमीन खरीदते हैं तो रजिस्ट्रार होता है जो आपकी रजिस्ट्री करता है, वो इसकी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देता है कि भैया फलाने आदमी ने 30 लाख रुपए के घर या जमीन खरीदी है। अगर आप जो फॉरेन आपकी जो विदेशी मुद्रा होती है, वो अगर आप 10 लाख रुपए से ज़्यादा खरीदते हैं, विदेशी मुद्रा को, फॉरेन करेंसी को अगर आप 10 लाख रुपए से ज़्यादा खरीदते हैं, तो भी जहाँ से आपने ये करेंसी खरीदी है उसकी इंफॉर्मेशन वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देता है। तो दोस्तों, सीधी सी बात ये है कि आप चाहे 1 करोड़ रुपए की खरीदो या 10 लाख रुपए की खरीदो या 5 लाख रुपए की खरीदो, आपके आईटीआर से वो चीज़ मैच होना चाहिए। मैं आपको फिर से एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लीजिए कि आपने आईटीआर भर रहे हैं पिछले 3 साल, 4 साल, 5 साल से 3 लाख रुपए का, और आप एकदम से जो है ना 30 लाख रुपए की कहीं एफडी कर देते हैं, 10 लाख रुपए की एफडी करते हैं, तो इससे सीधा समझ में आता है कि भैया इसके पास ये एक्स्ट्रा रुपीस कहाँ से आया, एक्स्ट्रा मनी है इसके पास कहाँ से आया, इसने कहीं से उधार लिया। तो इसमें आगे क्या कार्रवाई होती है, ये सारी इंफॉर्मेशन बैंक या कोई भी जो डिपार्टमेंट होता है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी इनकम को आपने जो खर्च किया उससे मैच करता है। उससे मैच करने के बाद आपके पास एक नोटिस भेज देगा
कि भैया आपने इतने इतने पैसे से ये चीज़ें खरीदी है, यहाँ पे डिपॉजिट किए, आप इसका सोर्स बताइए। अब आपको क्या करना रहता है, आपको एक किसी सीए से मिलना होता है, किसी वकील से मिलके पूरा एक नोटिस का जवाब तैयार करना होता है, फिर वो उनको देना होता है कि सर ये मैंने इस तरह से किए। अगर आप संतोषजनक सेटिस्फैक्ट्री अगर आप आंसर नहीं दे पाते हैं तो आप पर कार्रवाई होती है। हो सकता है कुर्की हो जाए, या हो सकता है उस पर टैक्स बने, या अभी तक आपने टैक्स नहीं दिया है तो वो आपको देना पड़े। तो दोस्तों इस तरह से हमने आपको हमारे इस वीडियो में बताया उन 10 ट्रांजैक्शन के बारे में जिस पर सरकार की नज़र रहती है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फटाफट शेयर कर दें फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और इतना लंबा वीडियो देखने के बाद अगर आपने लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें इस तरह के और वीडियोस पाने के लिए। और उसके बगल में जो घंटी दिखती है उसको भी ज़रूर दबाएं, जिससे कि सारे नोटिफिकेशंस आप तक आते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।